आज हम रस के जो 9 भेद हैं उन भेदों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो रस का जो प्रथम रस है श्रृंगार रस, जिसे रसराज भी कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन और उदाहरण जानेंगे। श्रृंगार रस वहाँ होता है जहाँ नायक और नायिका साथ में होते हैं। जब नायक या जो नायिका है किसी नाटक की, किसी रचना की, जब वो उनका परस्पर मेल होता है या साथ होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव रति है। इसके दो भेद होते हैं। नंबर एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग। तो हम यहाँ पर जो संयोग श्रृंगार है उसके उदाहरण देखेंगे। और संयोग की जो डेफिनेशन है वही है, संयोग मीन्स होता है वैसे साथ। जब नायक और नायिका साथ साथ होते हैं तो वहाँ संयोग रस होता है। और इसके ही उलट या विरोध में वियोग या विप्रलम्भ श्रृंगार होता है। जब नायक और नायिका अलग अलग होते हैं, बिछुड़ जाते हैं, हट जाते हैं, तो वियोग श्रृंगार या विप्रलम्भ श्रृंगार कहते हैं। अब यहाँ संयोग श्रृंगार की उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है संयोग श्रृंगार का। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह कह मोहन हंसे देन कहे लट जाए। यह बिहारी दास जी का दुआ है, बड़ा ही प्रसिद्ध दुआ है। तो इसमें भगवान कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है कि गोपिका बातों का रस लेने के लिए, बातों का आनंद लेने के लिए भगवान कृष्ण की मुरली को, बंसी को लुका में छुपा देती है, जिससे उनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा वार्तालाप कर सके। और सोह का है, जब वो कहते हैं कि हमारी बंसी दो, हमारी मुरली दो, तो सोह का है कसम खाते हैं हम आपकी बंसी दे देंगे। भौहा न से भौनिश आईब्रो, और भौहों से, आँखों से वो हंसती है, देखिएगा हम अभी इनकी बंसी देने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर नायक और नायिका, गोपी और कृष्ण का वार्तालाप चल रहा है, इसलिए वहाँ श्रृंगार है। दूसरा है उदाहरण इसका। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन की नग की परछाई, यात सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। तुलसीदास ने रामचंद्र जी के विवाह, रामचंद्र जी और सीता जी का जब विवाह हुआ था, उस अवसर का ये बड़ा ही मर्यादित और श्रृंगारिक वर्णन है। वो करे राम को रूप निहारत जानकी, जानकी सीता जी रामचंद्र जी का जो रूप है उसको निहार रही, देख रही। कैसे? कंगन की नग की परछाई, उनको जो कंगन बांधा जाता है शादी में, विवाह के अवसर, उस पर नग बंधा हुआ है। नग मीन्स कहिएगा एक मोती बंधा हुआ है, तो उसमें परछाई से उसमें जो छाया भगवान राम के रूप सौंदर्य की छाया पड़ रही है, उसमें उनके रूप सौंदर्य को देख रही हैं। यात सबे शुद्ध भूल गई, जब उन्होंने उनके रूप सौंदर्य को देखा तो वो पूरी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ कौन सा अवसर चल रहा है, क्या है। वो राम के रूप का रसपान किए जा रहे हैं। टेक रही कर पलटारत नहीं, उन्होंने जो अपना जो हाथ था उसी जगह पर स्थिर कर लिया, रोक लिया, और बिना पलक गिराए, बिना झपकी लिए वो रामचंद्र जी के रूप को निहारती जा रही हैं। इस प्रकार से ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। तो इसी में देखिए विप्रलम्ब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार। इसमें जब नायक और नायिका अलग अलग हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, तो उससे उत्पन्न होने वाला जो दुख है, वियोग है, वो वियोग श्रृंगार या विप्रलम्ब श्रृंगार कहा जाता है। जैसे इसके उदाहरण हैं। ऊधों मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम सन, को आराह दे ईश। को कह रही कि हमारा एक मन था हे उद्धव जी, वो भगवान कृष्ण के साथ चला गया है। अब हमारे पास 10-20 मन तो है नहीं, तो एक कृष्ण के पास, एक किसी और दूसरे आराध्य के पास भेज दूँ। ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे पास एक ही है, और हम भगवान कृष्ण की अनन्य उपासकाएँ हैं, हम उनको छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकते। दूसरा प्रलंब श्रृंगार का उदाहरण है। कह रही हैं मधुवन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के
ठाड़े क्यों नजरे। वृंदावन को उल्हाना देती हुई वो कह रही है, वृंदावन भगवान कृष्ण के यहाँ से चले जाने से तुम इतने हरे भरे क्यों हो गए हो। हाँ, तुम इतने हरे भरे क्यों हो गए हो। निर्लज्ज लाज नहीं तुमको फिर क्यों धरे, कि तुम बड़ी निर्लज्ज हो, तुम बार बार पुष्पों को धारण कर रहे हो, तुम्हें तो जल जाना चाहिए था, समाप्त होना चाहिए था। इस तरह से संयोग और वियोग प्रलंब श्रृंगार के ही उदाहरण संपन्न